हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे अपना एमसीक्यूज पार्ट्स। सो गाइस, मैं बता दूं, ये एमसीक्यूज सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तो ये फाइनेंस काउंटेस्टेंट के लिए हैं और असिस्टेंट कंपाइलर वालों के लिए है। जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है फाइनेंस का, उन एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हो, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनेंस की जीके और फाइनेंस काउंट असिस्टेंट की जीके और जो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं उनकी जीके थोड़ी सेम है। ठीक है, तो सभी के लिए ये टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो गाइस, साथ साथ में आप अपना भी आंसर मार्क करें और साथ साथ में मेरा भी आंसर देखते चलें। एज ए प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन ले सकते हो। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में जेकेएसएस भी पूछ भी चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेम द फोक डांस परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन पंजाब। पंजाब में एक फोक डांस परफॉर्म किया जाता है वुमेन द्वारा, तो बताइए उसका नाम क्या है। गिद्दा, भांगड़ा, तमाशा या फिर बिहू। बिहू असम का डांस है, तमाशा आपका मे बी भांगड़ा भी आपका पंजाब का ही है, और गिद्दा भी आपका पंजाब का ही है। तमाशा में भी आपका यूपी का है, नॉट श्योर। देखिए, जो गिद्दा होता है ये जो वुमेन्स होती हैं इसको परफॉर्म करती हैं। ठीक है, भांगड़ा ये मैन द्वारा होता है, इसको मेल करते हैं। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था, टाइटल क्या था। क्या वो प्लेइंग इट माई बे, क्या वो गोल था, मैजिशियन ऑफ हॉकी, या फिर एस अगेंस्ट ऑड्स था। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था आपका गोल। गोल इनका टाइटल थी, जो इनकी बायोग्राफी थी मेजर ध्यानचंद की। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एज न्यू ब्रांच केम इनटू एग्जिस्ट। दोस्तों, जब मैंने ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला ये टॉपिक है करवाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने बताया था 1929 में भी अब डेट यही होगा, मुझे उसको देखे हुए काफ़ी देर हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, आडम स्मिथ, और मैक्रो के कौन थे, मैक्रो के थे जॉन माइनर्ड काइंस। ठीक है, यही था इसमें। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट्स एंड एस्पायरेंट्स। तो यहाँ पे आता है उसके बाद कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता है, कितना परसेंट जो लेड होता है वो पेंसिल में होता है। जल्दी से बताएं। 0%, 40, 80, कितनी परसेंट जो उसकी तादाद होती है वो लेड की इंक्लूड रहती है पेंसिल में। सो गाइस, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा आप वहाँ पे मार्क करोगे 0। ओके, उसके बाद आता है कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्विंग सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स इज एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, या फिर आयुर्वेदा। तो ये जो ब्रांच की बात में बात कर रहा है ये एलोपैथिक है। ठीक है, इसमें आपके साइंस के क्वेश्चन भी हैं, जीके के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। इनमें से ऐसा जो कौन सा एक एलिमेंट्स है जो बिहेव करता है दोनों, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। क्या वो एरागोन है, कार्बन है, ज़ेनॉन है, या बोरॉन है। सो गाइस, आपको जो फाइनेंस काउंटेस्टेंट वाले बच्चे हैं आपको नॉन मेटल मेटल के बारे में टॉपिक भी है। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्वेश्चन एक ही बनेगा उसमें से, क्योंकि आपकी जीके वो साइंस जो है आपकी 10 नंबर की है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उस टाइम में पता चलेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी भी हैं। और जो ये बोथ की बात कर रहा है, मेटल और नॉन मेटल की, ये आपका बनता है बोरॉन। ठीक है, कौन सा, बोरॉन जो मेटल है। उसके बाद बोलता है कि हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था, क्या वो कार्ल सचेले थे, हुक था, हैसनबर्ग थे, या फिर विलियम्स थे। तो ऑक्सीजन को जो डिस्कवर किया गया वो 1972 में किया गया, किसके द्वारा, कार्ल सचेली द्वारा। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि ताजमहल इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। ताजमहल जो है वो अफेक्टेड हो रहा है किस वजह से,
CO2 की वजह से, CO की वजह से, NO की वजह से, CO2 की वजह से। तो वो जो अफेक्टेड हो रहा है वो आपका CO2 की वजह से हो रहा है। सो गाइस, आपने, मुझे नहीं लगता, देखिए सिंबल जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एटम स्ट्रक्चर है जेकेपी, सॉरी JKSSB, SI फाइनेंस में, साइंस में, बट एटम स्ट्रक्चर जो आपको है वो आपको फाइनेंस काउंटेस्टेंट में नहीं है, तो आपको ये सिंबल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज SO2 है इसका आंसर, ठीक है। क्या सोर्स रहता है ऑक्सीजन का जनरेट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज, ऑक्सीजन के लिए वाटर रहता है, CO2 रहता है, क्लोरोफिल रहता है, या फिर मीजोफिल सेल्स रहते हैं। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका रहते हैं वाटर, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए ये क्वेश्चन जो है ये यूनियन सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था। गाइस, पूरा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि जो BOD है उसका जो O है वो किस पे स्टैंड करता है, वो ऑक्सीजन पे स्टैंड करता है, ठीक है। पूरी फुल फॉर्म की बात करूं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। हाँ, द एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल, जो एनर्जी ड्राई सेल में हमें फाउंड होती है वो कौन सी होती है, मैकेनिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, केमिकल होती है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। सो गाइस, वो होती है आपकी केमिकल एनर्जी, ठीक है, याद रखना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, इनमें से कौन सी ऐसी ऑयल है जो यूज़ किया जाता है सोप को मैन्युफैक्चर करने के लिए। वेजिटेबल्स ऑयल किया जाता है, मोबिल ऑयल, केरोसिन, या फिर कटिंग ऑयल। सो गाइज, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका याद रखना, जब भी सोप बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं वो आपका होता है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब बोलता है कि जो ग्लूकोज है इज ए टाइप ऑफ, ग्लूकोज क्या है, टाइप है, पेंटोज शुगर की है, हेक्सोज शुगर की है, टेराटोज शुगर की है, या फिर डोएज शुगर की। तो ये टाइप है आपकी हेक्सोज शुगर की, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन, जो साइज होता है न्यूक्लियस का उसको मेजर किया जाता है कैसे, फर्मी में, आर्मी में, एंगस्ट्रॉम में, या फिर सेंटीमीटर में। तो क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा, उसको मेजर किया जाता है फर्मी में, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल शो द एल्ट्रोपी इन द लिक्विड स्टेट, कौन सा इनमें से नॉन मेटल है जो शो करता है एल्ट्रोपी इन लिक्विड स्टेट में, कि वो कार्बन करता है, सल्फर करता है, फॉस्फोरस करता है, या फिर ब्रोमाइन करता है। सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सल्फर, सल्फर आपका शो करता है। हाँ जी, ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज कलर्ड, इनमें से कौन सी ऐसी जो गैस है कलर्ड रहता है, कलर्ड होता है जिसका, क्या वो ऑक्सीजन, नहीं सर, ऑक्सीजन का कोई कलर, नाइट्रोजन का भी नहीं होता सर, हाइड्रोजन का भी नहीं होता सर। तो क्लोरीन जो गैस है इसका कलर्ड है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से बनता है, देखिए आपने इंडिया का मैप देखा होगा, विच स्टेट लाइज बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट एंड द माना डिस्ट्रिक्ट, जो नॉर्थ प्रोविंसेस है आपकी श्रीलंका में। श्रीलंका आपने देखा कि मैप अगर मैं इस तरह से ड्रा करूं, ये इंडिया का मैप आ गया, और यहाँ पे आपका पोर्शन आता है श्रीलंका। दोस्तों ये नॉर्थ का जो पोर्शन है इसकी बात कर रहे हैं माना डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे माना डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु का बोल रहा है कि जो बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट और माना डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थन प्रोविंस है श्रीलंका का, यहाँ का जो रीजन है, इस स्टेट को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा गया, तो इसको पॉल स्टिक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन स्टॉक एक्सटेंट वालों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, घाघरा, गांडक और गोमती। दोस्तों आपने क्या देखा कि आपने गोमती देखा, घाघरा देखा, गांडक देखा, सोन देखा। तो ये चार मुझे पता थी, चंबल भी है इनमें से, जमुना, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज किस रिवर की है, गंगा की है, ब्रह्मपुत्र की है, गोदावरी की है, या सतलुज की है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं ये ट्रिब्यूटरी आपकी गंगा रिवर की, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस पार्ट में ऐड की गई हैं, किस अमेंडमेंट के तहत, तो वो की गई थी 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, हु मेड ए रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के फादर कौन से, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने का मतलब बन रहा है, ठीक है। किसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था कि डेवलपमेंट करो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो वो थे आपके लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बड़ी बार करवाया है, थियोरेटिकल जो पोर्शन पढ़ाया था उसमें मैंने करवाया था। बोला कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कौन सी
स्टेट में लोकेटेड है। तो गाइस इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेशनल पार्क का नाम क्या है, ठीक है। तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका ये पार्क लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि रेड क्लिफ जो है लाइव बाउंड्री बिटवीन इंडिया और किसके बीच में, इंडिया के बीच में है, और किसके बीच में है, चाइना के बीच में नहीं है, और चाइना के बीच में नहीं है, और नेपाल के बीच में नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज आपका इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी क्लास 4 के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड इन स्लिवरिंग ऑफ मिरर, स्लिवरिंग ऑफ मिरर्स, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स इनमें से यूज़ किया जाता है सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स के लिए। क्या वो ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोस या फिर फ्रक्टोज। याद रखना वो ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। उसके बाद है कि नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन से ये ग्लैंड्स है जो कि एसोसिएटेड रहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो वो क्या आपका स्लीवरी ग्लैंड्स पेनक्रीज है, ये है लीवर पेनक्रीज है, या फिर सैलिवरी ग्लैंड्स लीवर और पेनक्रीज, ये तीनों इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू रिमूविंग एयर बबल्स फ्रॉम द गैस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, कौन सी यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि बबल से गैस रिमूव करने के लिए मैन्युफैक्चर के टाइम, वो आपका आर्सेनिक ऑक्साइड का यूज़ होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन, कौन से पार्ट में डाइजेशन प्रोटीन बिगन्स होता है, वो आपका स्टोमच में होता है। सो गाइस कैसे लगे आज के आपको ये क्वेश्चन, मे बी 25 क्वेश्चन तो होंगे इतने लगभग ये जीके के क्वेश्चन है, इसमें आपकी साइंस भी आ रही है, आपके बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो गाइस लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसके पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं जो कि इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।